एवरीवन, वेलकम टू शक्ति स्पंदन। आइए आज देख लेते हैं, आज आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ, पार्टनर, उसको लेकर ये रीडिंग है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए और देख लीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। एंड थैंक यू सो मच जो लोग हम सभी के चैनल शक्ति स्पंदन को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। एंड आज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड, रीयूनियन। लड़ाई करके बैठे हो क्या भाई सब लोग? आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। अगर किसी का रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चेज कर रहे हैं आपको, चेज बहुत टाइम से, अगर आपके आपस में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत कोई कंफ्यूजन चल रहा था जिसकी वजह से दोनों के बीच में सेपरेशन था, आप लोग बात नहीं कर रहे थे या लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत ज्यादा, टॉकिंग टर्म्स नहीं चल रहे थे सही, तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं या थी जो कि अनक्लियर थी आपको लेके। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था उनको आपको लेके, किसी ना किसी ऐसी बात पे जिसमें वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे थे। सोचते थे कि आपके साथ बैठेंगे और चीजों का हल निकालेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहीं ना वो चीजें आपसे रिवील नहीं करी और उस चीज से भाग गए, रन कर दिया। भागे कैसे? कि उन्होंने क्या किया, उस कंफ्यूजन को, इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग आउट विद यू, वो उस चीज से दूर हटना उन्होंने उचित समझा। ठीक है, लेकिन अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। अब कहीं ना कहीं वो आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि क्या उनके माइंड में ऐसा चल रहा था जो कि उनको इतना बॉदर किया कि उन्होंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया, और वो आपसे सेपरेट भी होने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूरियां भी बना रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो कि उनके माइंड में बार बार ओवरथिंक करके उनको ट्रॉमा कर रही थी। ठीक है, वो सारी चीजें आपके साथ रिवील करना चाहते हैं, आपसे अब वो मिलके बात करना चाहते हैं। जो भी टाइम था ना बीच में, जिस टाइम में आप लोगों की बातचीत नहीं थी, उस टाइम पे उन्होंने आपकी एब्सेंस को बहुत ज्यादा मिस किया। उन्होंने आपको इतना ज्यादा मिस किया और उनको ये चीज ना पता चल गई, ये रियलाइजेशन हो गया कि कहीं ना कहीं वो आपके बिना अधूरे हैं। ही इज नॉट कंप्लीट विदाउट यू। ठीक है, उनको ये पता चल गया कि आप उनसे ज्यादा वर्दी हो, उनकी लाइफ में आपकी बहुत वैल्यू है। और वो ना अब आपको इतना ज्यादा चेज कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा चेज कर रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि बस अब मैं बात कर लूं, चीजों को सॉर्ट कर लूं, और जो भी चीजें हैं, आई वॉन्ट टू टेल द ट्रुथ, आपको सच बताना चाहते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट वाज इन हिज और हर माइंड। ठीक है गाइस, ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये कोई ना पर्टिकुलरली बॉय या गर्ल पे नहीं होता है। एनर्जीज जो होती हैं वो एनर्जीज के बेसिस पे काम करती हैं। ठीक है, तो इफ यू आर अ गर्ल, टेक इट as your partner. If you are a boy, you can take it the other way also. Okay, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली बॉयज के लिए है या गर्ल्स के लिए है। ये एनर्जीज बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, और मैं ये भी बता दूं, दीज आर द जनरल रीडिंग्स। तो जरूरी नहीं है ये सबके साथ में रेजोनेट करे। जिसके साथ रेजोनेट करे वो इसको ले ले, एंड जिसके साथ नहीं करे वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो मेरा थ्रोट चक्रा हिल रहा है ना, ये जस्ट इट्स अ कंफर्मेशन, दे आर कमिंग बैक टू यू। ओके, कहीं ना कहीं ना उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा टेंशन में है इस चीज को लेके कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन बनाया था आपसे दूर जाने का, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, इंटरनली हर्ट हुए। कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली उनको उन्होंने आपको हर्ट किया, एंड उन्हें आपकी वैल्यू का पता चल चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जो रिवील करना चाहते हैं, आपसे मिलकर बैठकर बात करना चाहते हैं। ठीक है, सी, इट्स अनफिनिश्ड बिजनेस, मतलब जो बिजनेस फिनिश ही नहीं हुआ, दैट मीन्स ही हैज दिस थॉट इन हिज माइंड, और शी हैज दैट थॉट इन हर माइंड, लाइक यू स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। एंड
अभी वो कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं आपसे कन्वर्सेशन करने की। कन्वर्सेशन में कैसे आएँगे? मे बी ही और शी मे कॉल यू और मे बी डायरेक्टली कम टू यू, ओके? तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ना आपको रियूनियन होगा, रियूनियन होके रहेगा आप लोगों का। ठीक है, थोड़े और कार्ड्स ले लेती हूँ। क्या कह रहे हैं कार्ड्स? द केमिस्ट्री। You guys had a good chemistry, huh? I have never felt a passion this intense. उनको ना रियलाइज हो रहा है, उनको हर वो चीज याद आ रही है, हर वो पल याद आ रहा है जो आप लोग ने साथ में स्पेंड किया था, एंड एवरीथिंग he has he or she has in his mind, मतलब your partner, ठीक है guys, don't take me wrong कि he or she बार बार निकल जाता है usually, but this is the energy। जो भी उन्होंने डैमेज किया है ना, जितना उन्होंने आपकी सोल को परेशान किया है, ठीक है, अब वो सारी चीजें सॉर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, कोई भी रिलेशन है, कोई भी भावना, अगर हम किसी की भावना को चोट पहुंचाते हैं ना, डैमेज तो चीजें होती हैं। इधर माइंडसेट है ना, जो भी माइंडसेट है वो ड्रेन होता है और डैमेज हो जाता है, या किसी की वैल्यू डैमेज हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो डैमेज होती हैं। अब उस डैमेज का हर्जाना भुगताने आ रहे हैं पूरा, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, तो वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उनको ये पता है कि उनकी सोल के साथ आपकी सोल ने किसी समय में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, जस्ट टू बी विद। अभी वो दूर जा चुके हैं, तो ही हैज लर्न दिस कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और आप उनके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर, आपसे बेस्ट उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब वो आपको कह रहे हैं, जो भी आपके बीच में आपस में डिसएग्रीमेंट्स हुए थे या कुछ भी ऐसा हुआ था जो कि उन्होंने नहीं समझा था, उसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। दिन रात सोचते रहते हैं कि कैसे चीजों को सही किया जाए, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर गाइज। ब्यूटीफुल कार्ड्स। वो आपकी एडिक्शन हो गई है, उनको हैबिट हो गई है आपकी, भाई आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। मतलब कि उनको आपकी इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि वो ये बोल रहे हैं कि ही इज एडिक्टेड ऑफ यू, ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू यू, सॉरी, माय बैड। ठीक है गाइस, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी है। मीन हम्म, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैबोटेज हो रहे हैं। मींस कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी चीजें चल रही थी आप लोगों के बीच में, बट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, जो कि अनवांटेड थिंग्स थी, अननेसेसरी थिंग्स थी, अननेसेसरी का माइंडसेट था, डे ड्रीमिंग था, जो भी वो कर रहे थे, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफी चीजें मैसअप हुई हैं। और लिटरली वो अब समय का वेट कर रहे हैं कि फटाफट से मैं जाऊं और चीजों को, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको आपसे बैठ के बात करनी है, उन चीजों को वो सही करना चाहते हैं, और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि वो आपके साथ न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग, फिर से नई शुरुआत स्टार्ट करना चाह रहे हैं। टाइम का वेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। कहीं ना वो बहुत डरे हुए भी हैं कि इट्स टू लेट फॉर रियलाइजेशन, इट्स टू लेट फॉर एवरीथिंग, लाइक इट्स टू लेट टू रिजॉल्व थिंग्स अगेन एंड डू इट इन अ बेटर वे। बट यस, ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आप फर्स्ट फर्स्ट वो स्टार्ट करो, मतलब आप एक तरीके से उन्हें कॉल करो, या कुछ भी फर्स्ट जो भी स्टेप है ना वो आप लो, बट दैट्स फाइन। आप नहीं भी लोगे तो ही इज कमिंग, ही और शी इज कमिंग, ठीक है। एक कार्ड गाइस मेरा ना गिर गया है, मिस्टेक्स, हाँ मैंने बोला ना, मिस्टेक्स है कि आई विश आई लर्न राइट थिंग्स ऑन टाइम। उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ही डिड मेनी मिस्टेक्स एंड ही समहाउ, उन्होंने अपने मन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अपने आप ही खुद ही कर करके अपनी चीजों को इतना बड़ा बना लिया था। जितनी बड़ी चीजें नहीं थी ना, उतनी बड़ी चीजें बन गई थी, और उसी ओवरथिंकिंग और उसी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हुई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं, और जैसे ही वो वापस आते हैं डेफिनेटली उन्हें फॉरगिव कर देना, ठीक है। थैंक यू बोलना यूनिवर्स को, बिकॉज ठीक है, इट्स ओके, अगर किसी को एक सर्टेन टाइम पे रियलाइजेशन होता है तो उसे फॉरगिव करना बनता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच, बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए गाइस, एंड जय माँ।